हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं अच्छे से आप पढ़ाई करिए और आगे बढ़ें, और वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे 9th से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाला जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती जाए। और चैनल का तुम्हें नाम मालूम है, एडिकुल 9th यूट्यूब पर मिश्रा क्लासेस चैनल में जब एडिकुल 9th सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब मिश्रा क्लासेस से अलग चैनल हमने बना दिया है, उस चैनल का नाम है एडिकुल 9th। उस पर कंप्लीट मैथ और कंप्लीट साइंस के लेक्चर आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करिए। तो शुरू किया जाए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन भी तुम्हारे पास में आ रहे हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा फास्ट भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या। तो पहला देखा जाए क्या होता है। आज तुमको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? स्टेट ऑफ मैटर्स, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे वाटर को अगर देखें, वाटर कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, और अगर इसको हम गर्म कर दें तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में आ जाता है, और अगर जो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। मतलब एक स्टेट को दूसरी स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बताने जा रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या बताने जा रहे हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें नोट कर लेना, वाटर इज द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व, वाटर इज द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व एग्जाम्पल दैट एग्जिस्ट एज आइस ब्रैकेट में सॉलिड, कामा वाटर ब्रैकेट में लिक्विड, एज वेल एज स्टीम ब्रैकेट में गैस। मतलब वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इट मीन्स दैट आर 3 स्टेजेस ऑफ मैटर्स, इट मीन्स दैट आर 3 स्टेजेस ऑफ मैटर are interconvertible. The phenomenon of change of matter from one state to another, and back to the original state by altering the condition of temperature, and pressure is called interconversion of state of matter. नई हेडिंग दीजिए, या एक हेडिंग दीजिए, टर्म इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट। टर्म इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज करते हो तो कौन कौन से टर्म उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला नोट करिए, मेल्टिंग पॉइंट। पहली हेडिंग दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कोई भी चीज़ जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मैंने क्या बताया? कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो नोट कर लेना, मेल्टिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड, state at a specific condition of temperature and pressure is called fusion
FUSION, and the definite temperature at which a solid start melting is called melting point of that solid. एग्जाम्पल नोट करिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, is 0 degree centigrade or 273.16 Kelvin. 273.16 Kelvin. एक पॉइंट और नोट कर लेना, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सबस्टेंस का जितना हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल में उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नंबर अगली हेडिंग दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट। प्रश्न आता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कोई भी लिक्विड जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबलने लगता है, खौलने लगता है, वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नोट करिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर and pressure is called boiling. Next point, it is bulk phenomenon. ये एक bulk phenomenon है, and the temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. नंबर अगली हेडिंग दीजिए, सब्लिमेशन। देखिए लिखा हुआ है सब्लिमेशन क्या होता है, अगर सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर को अगर कूल करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड स्टेट एब्सेंट होती है। तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे सॉलिड CO2 को देखा जाए, या कैम्फर देखा जाए, या अमोनियम क्लोराइड को देखा जाए, या नेप्थलीन को देखा जाए, ये इनमें सब में सब्लिमेशन प्रोसेस पाई जाती है। सॉलिड को गर्म करोगे तो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वेपर्स को कूल करोगे तो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो नोट कर लेना, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट without passing through the liquid state upon heating, and vice versa, and cooling is known as sublimation. इसके एग्जाम्पल नोट करिए, नेप्थलीन, कामा कैम्फर, कामा आयोडीन, कामा अमोनियम क्लोराइड, एटसेट्रा। नंबर अगली हेडिंग दीजिए, वेपोराइजेशन। अब प्रश्न आता है, वेपोराइजेशन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कहीं गड्ढे में पानी भरा हुआ है, या समुद्र का पानी है, या तालाब का पानी है, कहीं का भी पानी है। जब सन की रेज उसके ऊपर पड़ती है, सन की हीट पड़ती है, तो जो वाटर बॉडीज हैं उनकी सरफेस का वाटर
वेपर्स के फॉर्म में उड़ता रहता है। तो जब लिक्विड वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तब उसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। तो तुम्हें याद रखना है वेपोराइजेशन क्या होता है। इसके डेफिनेशन नोट कर लेना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट, फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट to gaseous state, to gaseous state at a specific condition of temperature and pressure, a specific condition of temperature and pressure is called vaporization, is called vaporization। तो तुम्हें वेपोराइजेशन याद रखना है। मैंने क्या बताया? स्पेसिफिक कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की जब होती है तो लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसी को क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। नंबर अगली हेडिंग दीजिए फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अगर कोई भी लिक्विड है उसको अपन कूल करें, ठंडा करें और जितने टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन नोट करिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, specific condition of temperature and pressure is called freezing, is called freezing, and the definite temperature at which, and the definite temperature at which a liquid change into solid state, liquid change into solid state by giving out heat energy at 1 atmosphere is called freezing point, is called freezing point। अगली बात देखा जाए क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। अब प्रश्न आता है कंडेंसेशन क्या होता है? अगर जो हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके वेपर बन जाते हैं और अगर जो वेपर को हम कूल करें तो ये वेपर जो हैं लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो अगर जो वेपर को कूल किया जाए और वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। तो थोड़ा सा नोट कर लेना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू, फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट at a specific condition of temperature and pressure, a specific condition of temperature and pressure is called condensation। It is a reverse process of vaporization। ये vaporization के ठीक अपोजिट प्रोसेस है। अपोजिट प्रोसेस होती है। नंबर अगली हेडिंग दीजिए स्टेट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। मतलब कोई भी स्टेट है उसके टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाए। स्टेट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एक तो केल्विन में नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में नाप सकते हैं। ये तीन मेथड के द्वारा हम किसी भी मैटर के टेम्परेचर को
नाप सकते हैं। तो हेडिंग दीजिए स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। हेडिंग क्या दोगे? स्केल ऑफ। हेडिंग देना है स्केल, स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर, स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। कौन कौन सी स्केल्स हैं? तो इसमें नोट कर लेना, देयर आर 3 स्केल्स। थोड़ा सा नोट करिए तब बताते हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑन विच द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड। देयर आर नोन एज, पहली कौन सी है? सेल्सियस स्केल्स। पहली सेल्सियस स्केल्स, पहली है सेल्सियस स्केल, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में डिनोट करते हैं। दूसरी कौन सी है? दूसरी है फ़ारेनहाइट स्केल, इसको किससे नापते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। और तीसरी कौन सी है? केल्विन स्केल। तीसरी है केल्विन स्केल। इसको, इसमें डिग्री नहीं लगाते हैं, ये बात तुम्हें याद रखना है। अब देखा जाए सेल्सियस स्केल की बात करें तो एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे पहले हम सेल्सियस की बात कर रहे हैं। सबसे नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर कॉलम कहाँ पर जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, निशान लगे रहते हैं। फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? थर्मामीटर में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और टॉप कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर जो हम केल्विन स्केल की बात करते हैं तो कितना होता है? 273 केल्विन, और टॉप कितना होता है? टॉप पर होता है 373 केल्विन। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इधर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या है? बॉइलिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसको कायदे से एक बार फिर तुम्हें समझा दे रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने तुम्हें क्या बताया। जैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर में सपोज करिए यहाँ पर ये थर्मामीटर मैंने बनाया है, ये मान लेते हैं थर्मामीटर है। इस प्रकार से मान लेते हैं थर्मामीटर। सेल्सियस में इधर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और टॉप पर क्या लिखा होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये थर्मामीटर के ऊपर निशान बने होंगे, तो ये सब एक दूसरे के बराबर है। मतलब अपन ये भी कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसके होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर किसके होगा? 273 केल्विन के बराबर होगा। ये बात याद रखना। और ऊपर वाले देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा 373 केल्विन। इस प्रकार से ये वैल्यू आपस में बराबर होंगी। तो ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, कौन किसके बराबर होता है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। इसको किसी भी हालत में तुम्हें भूलना नहीं है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात देखा जाए, दूसरी बात
अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को केल्विन में निकालना है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो केल्विन, टेम्परेचर ऑन केल्विन, थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। तो ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं। अगर टेम्परेचर केल्विन में तुम्हें नापना है तब हम उसके लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है। तुम्हें याद रखना है टेम्परेचर इन केल्विन, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन में अगर नापना है, किस में नापना है, केल्विन में, तो क्या करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है उसमें कितना जोड़ दोगे, 273.16, ये जोड़ दोगे तो केल्विन में आ जाएगा आपका। और अगर सेल्सियस स्केल में तुम्हें नापना है, कोई निकालना है, तो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर देखिए क्या करोगे, ये टेम्परेचर किस में निकालना है, सेल्सियस स्केल में निकालना है। तब क्या करोगे, जो टेम्परेचर केल्विन में दिया है, जो केल्विन में दिया है उसमें क्या करोगे, माइनस कर दोगे 273.16। अगर माइनस कर दोगे तो सेल्सियस में आ जाएगा। और अगर तुमको फ़ारेनहाइट में निकालना है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में निकालना है तो उसका एक फार्मूला है 9/5 ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले से हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बातें तुम्हें ज़रूर याद रखना है। अगर जो हमें केल्विन में कोई चीज़ निकालनी है तो जो टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में उसमें 273.16 आप जोड़ दोगे तो आपका केल्विन में आ जाएगा। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हमें निकालना है तो केल्विन में से जो टेम्परेचर केल्विन में दिया है उसमें 273.16 माइनस कर दोगे तो सेल्सियस में आ जाएगा। और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में तुम्हें नापना है तब क्या करना है, 9/5 ब्रैकेट के अंदर डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर दिया है और उसमें 32 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। इस प्रकार से सेल्सियस में अगर दिया है तो उसे फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसे केल्विन में चेंज कर सकते, मतलब सबको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। और इस पर क्वेश्चन आते हैं जो मैंने तुम्हें समझाया है, तो ध्यान रखना। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अब आ गई है परीक्षा पास में, तो जम करके मेहनत करें। और अगर कोई भी चीज़ किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तुमसे नहीं बनती है तो आप पूछिए और वो चीज़ हम तुमको समझाएंगे बड़ा ईज़िली, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इतना, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।